हाथ हो सारी जन्नतें तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे गुजरने की तो मुझे जीना आया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और कामिनी अजीत सिंह के वेडिंग जो सीरीज़ है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार भरा बहुत सारे कमेंट कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने अच्छे से इतने प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे मेरी वेडिंग सीरीज़ देख के। बट बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, सारे ब्लॉग एक एक करके मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरी हुई एंट्री, और एंट्री के बाद मेरे यहाँ पर सबसे पहले एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद जयमाला हुआ था। क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए आप लोग वीडियोस को देखो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार। मेरी जो एंगेजमेंट थी वो बारात वाले दिन हुई थी, और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एंगेजमेंट बारात वाले दिन हो। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आपकी कृपा से शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है। गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। बारात जो थी मेरी बहुत लेट पहुँची थी, वो रास्ते में लेट हो गई थी, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर है, फर्स्ट टाइम आ रहे थे। सो इस वजह से, और यहाँ पे बहुत देर से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बारात पहुँचने का। लेकिन जब बारात पहुँची तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए जो भी रस्म था ना सब कुछ बस फटाफट निभाया गया, क्योंकि अगले दिन जो था शायद संडे का दिन था, और संडे वाले दिन विदाई नहीं की जाती है सूरज निकलने के बाद, तो उससे पहले विदाई करनी थी। तो इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्टेज से ही दूल्हे के साथ दुल्हन यहाँ पे जयमाल के स्टेज पे आ गई है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। मुझे इनकार की सूरत ही नहीं है, हार हीरो का नहीं, फूलों की जयमाला। सो गाइज़, हमारा जयमाला जो था वो कुछ इस तरीके से हुआ था। एंगेजमेंट के टाइम पे भी मैं ये बात बताने वाली थी, लेकिन मैंने बताया नहीं कि एंगेजमेंट करते टाइम ना रिंग जो है पतिदेव जी जो थे अपने घुटनों पे बैठ के पहनाना चाहते थे। उनके दोस्तों ने भी उधर से इशारा किया हुआ था, इन्होंने खुद कोशिश भी की थी, आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ी सी लाज शर्म हया और किसी और का मतलब ऐसे बैक सपोर्ट ना होने की वजह से कि हाँ हाँ नहीं करो करो ऐसे करने की वजह से वो नहीं कर पाए। हमने भी, ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ये कुछ करने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा था, स्पेशल था हमारे लिए। और वहाँ पे आपने मम्मी की स्माइल देखी, वो मुझे देख के कितनी खुश हो रही थी। और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज भी उनके चेहरे पे वो स्माइल मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है ना कि शादी होती है उस टाइम जो सास होती है बहुत खुश होती है अपनी बहू को लाने के लिए, लेकिन फिर बाद में चल के बहुत सारी इससे खिटपिट सी हो जाती है।
बट थैंक गॉड और भगवान करे कि मैं ऐसी कोशिश करती रहूं, हमारा रिश्ता ऐसे ही रहे सास बहू का। और मेरी और इनकी जो जयमाला इसकी ये स्टेज बनी हुई थी ना, इस पे अनजान होने की वजह से ये बच्चे लोग चढ़ गए थे और ये पूरा जो जयमाला का स्टेज है ये पूरा डगमगा गया था। बाद में इन बच्चों को भी बहुत डांट पड़ी थी और हमें बताया गया था ये टूट भी सकता था इतने सारे लोगों को चढ़ने की वजह से। यहाँ सिर्फ ये दूल्हा और दुल्हन के लिए बनता है और ये फूल का भी अरेंजमेंट वहीं से था, लेकिन ये जो मेरे भाई बहन थे बहुत छोटे छोटे थे, इनको समझ ना होने की वजह से ये चढ़ गए। और वहाँ पे फूल छींटने के लिए जो भी यहाँ पे जो इनके दोस्त थे वो घेर रखे थे कि नहीं डांस करेंगी भाभी तभी हम उतरने देंगे स्टेज से, नहीं तो नहीं उतरेंगी। तो यहाँ पे डांस करवा रहे थे लेकिन मैंने नहीं किया शर्म की वजह से, बट इन्होंने करवाने की कोशिश की। और एक सच से पर्दा हटाना चाहूँगी, बहुत से लोगों को उस टाइम गलतफहमी हुई थी मेरे गांव में कि मेरी जो शादी है वो अरेंज मैरिज ना हो के लव मैरिज हो रही, क्योंकि ये शादी दिल्ली में हो रही थी, वहीं से हो रही थी। तो कुछ लोगों को ये डाउट था कि अरेंज मैरिज नहीं हो रही है, लव मैरिज है इनकी। मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख के एक दो लोगों ने कमेंट भी किया हुआ कि क्या लव मैरिज है ये, तो नहीं, हमारी जो शादी है वो प्रॉपर अरेंज मैरिज है। दूर दूर तक हम एक दूसरे को कहीं से नहीं जानते थे। वो आपको वीडियो देख के और शालीनता, शर्म, हया, हमारे फेस, चेहरा सब कुछ देख के आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी जो शादी थी वो प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। और मुझे बहुत खुशी है कि अरेंज मैरिज भी जो है वो कोई लव मैरिज से कम नहीं होती है, अगर रिश्ता अगर दोनों तरफ से अगर ईमानदारी से निभाई जाए तो। और यहाँ से जमाल होने के बाद मुझे जो मेरी फैमिली है मुझे अंदर ले गई। हमारी जो फ़ोटो है और वीडियोज़ है नहीं हो पाए बिल्कुल भी शूट, जिसकी वजह से मूड ऑफ सबका, स्पेशली ससुराल वालों का, कि फ़ोटो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे दो लोगों ने बहुत कोशिश की कि कुछ तो फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो हमारी एक भी नहीं हो पाई थी। तो विशाल और सुमित इन दोनों ने अपना एफ़र्ट दिखाया, कोशिश की कैसे भी करके, और वहाँ से मुझे लेके आए और स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाए थे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जिस टाइम कैमरामैन थे वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए, तभी आज इतना अच्छा वीडियो आया भी है, लेकिन मेरे अंदर झिझक थी, मैं नहीं इतना सपोर्ट कर पा रही थी उनको वीडियोज़ फ़ोटो के लिए। और मैंने अपने चाचा, छोटे चाचा की तरफ इशारा कर दिया था ऐसे देख के कि चाचा मुझसे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा-सा अपना वो दिखाया था और कैमरे वाले को बोला था कि भैया अब हो गया बस हटाओ। इस वजह से भी कुछ फ़ोटोज़ नहीं हो पाए थे, जो कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि हाँ, बस मैंने अपना ही नुकसान किया, और भी अच्छे फ़ोटोज़, वीडियोज़ हो सकते थे। लेकिन आज आप लोगों के कमेंट देख के ना मेरे अंदर का जो भी गिल्ट था या जो भी ऐसी चीज़ थी वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, जो भी था बेस्ट था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए ना कि दिल खुश हो गया। जो भी मेरे वीडियोज़, मेरे जानने वाले, नहीं जानने वाले जो भी देख रहे होंगे और कमेंट देख रहे होंगे, तो सबको बहुत खुशी हो रही होगी, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे सबकी फ़ोटो तो हुई, लेकिन सिर्फ दूल्हे के साथ दुल्हन नहीं थी वहाँ पे। लेकिन बाद में जो है एक हमारी फैमिली फ़ोटो हुई। और ये जो व्लॉग है ना मैं छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो अलग पार्ट है, गुरहेती का है, क्या क्या मेरे गहने चढ़े, कितने कपड़े चढ़े थे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि एक ब्लॉग में सब कुछ फिर अच्छा भी नहीं लगेगा और बहुत बड़ा भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जयमाला हो चुका है, फिर भी एक पूरब और एक पश्चिम देख रहे हैं। मतलब मतलब मुझे खुद को ही देख के हंसी आ रही कि मैं इतनी दूर दूर कैसे हो सकती हूँ, कैसे रह सकती हूँ। बट हाँ, उस टाइम तो कुछ नहीं पता होता है ना, इसलिए सब होता है। और यहाँ हमारी यहाँ पे बस एक या दो फ़ोटो हुई। और मेरे पापा जी थोड़े से पता नहीं, यहाँ पे एकदम गुस्से में लग रहे हैं, शायद फ़ोटो ना होने की वजह से, या शादी जो है वो लेट हो रही थी उसमें। क्योंकि रस्म जो था बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ शादी में, बहुत ज़्यादा, एक एक विधि आप देखोगे ना। लेकिन इसके बाद की जो भी मोमेंट है ना, इतने अच्छे से भैया ने, जो कैमरे वाले भैया हमारे रोहित भैया, उन्होंने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको देख के भी दिल खुश हो जाएगा। वो सब कुछ मैं रील में शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो हमारा सिंदूरदान हो, फेरे हो, या फिर वो लवा मेराना क्या बोलते हैं, घर भरना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने शूट किया हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है आज। और थैंक यू सो मच रोहित भैया कि आपने इतने अच्छे स्पेशल मोमेंट जो है आपने कैच किया। यहाँ पे इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में कैमरा वाले मैन भैया जो थे वो बाहर फ़ोटो शूट कर रहे थे, और अंदर मेरा जो इमली घोटाने का स्पेशल मोमेंट था वो मिस हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो चुमावन करती है सारी औरतें, सब ने कर लिया था। लेकिन जो माँ होती है ना, वो शुरू में और लास्ट में करती है पानी औंछने के लिए। ये मेन रस्म होता है माँ का यहाँ पे चुमावन के टाइम पे। उन्हें अपने गोद में, आंचल में ये चावल है जो भी चुमाते हैं वो लेना होता है। तो लास्ट में कैमरे वाले भैया हैं तो उन्होंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया। अब यहाँ से मुझे लेके जाया जाएगा रूम में। बहुत जगह होता है जो साड़ी है चेंज की जाती है, येलो साड़ी पहनाई जाती है, बहुत जगह लहंगे में ही सब कुछ शादी हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या किया था, किस तरीके से मेरी शादी हुई और सब कुछ कैसे क्या हुआ। आप देख सकते हैं आंगन में माड़ो जो होता है, मंडप, हमारे बिहार में माड़ो बोला जाता है, वहाँ सब लोग आ गए हैं गुरहेती के लिए। और अब मैं आने वाली हूँ, गुरहेती स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।